राजस्थान के एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान महल के अंदर 10 बहुएं अपने अपने पति के साथ अपने अलग अलग कमरे में सो रही थी। उन सबकी शादी एक साथ ही हुई थी। सबसे बड़ी बहू राधिका की नींद सुबह जल्दी खुल गई। नींद खुलते ही उसे ऊपर की तरफ बहुत ही खूबसूरत झूमर दिखाई दिया। मैं पता करती हूँ कि मेरी शादी इतने आलीशान घर में हुई है। कितनी खूबसूरत और कितनी महंगी झूमर है ये। ऐसी शानदार झूमर तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी है। अब जल्दी से उठकर खिड़की से बाहर का नजारा देखती हूँ। चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान होगा। नजारा बहुत खूबसूरत होगा। राधिका का पति बिस्तर पर अभी तक सो रहा था। राधिका अपने बेड से उठी और जैसे ही उसने खिड़की खोली, बाहर से ढेर सारी रेत अंदर घुसने लगी। बाहर सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं। राधिका ने जल्दी से खिड़की बंद की, लेकिन तब तक बहुत सारी रेत अंदर घुस चुकी थी। अरे बाप रे! अरे मैंने कहा जल्दी उठिए। अरे क्या हुआ राधिका, सोने दो ना। शादी होने के दौरान मैं बहुत थक गया हूँ, कई रातों तक सो नहीं पाया मैं। अरे इधर देखिए, सारी रेत हमारे घर के अंदर घुस रही है। खिड़की खोलकर मैंने देखा तो सिर्फ रेत ही रेत थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारा महल रेगिस्तान के दलदल के अंदर घुस गया है। इतना सुनकर राधिका का पति राकेश चौंकते हुए बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। उसने कांच की खिड़की में देखा तो बाहर रेत ही रेत थी। आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर उसे भी यकीन हो गया कि उसका महल रेगिस्तान के अंदर घुस चुका है। मैंने माँ और पिताजी से कितनी बार कहा था कि इस महल को छोड़ देते हैं, इसे बेच देते हैं, पर माँ है कि मेरी बात मानती ही नहीं। चलो जल्दी से बाहर चलो, देखते हैं क्या मामला है। जैसे राधिका और राकेश बाहर हॉल में आए तो देखा वहाँ पर बाकी के 9 भाई और 9 बहुएं पहले से ही परेशान खड़ी थी। तुम लोग सुबह सुबह एक साथ यहाँ पर क्यों खड़े हो? क्या तुम लोगों ने भी खिड़की खोलकर देख ली क्या? भैया, हमने कितनी बार अपने माँ बाप को मना किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। हमें लगता है हमारा पूरा महल रेगिस्तान के दलदल में घुस गया है। रुको, मैं इस महल का मुख्य दरवाजा खोलकर देखता हूँ। रहने दीजिए, अगर आपने दरवाजा खोला तो पूरी रेत इस महल के अंदर घुस जाएगी और हम यहीं दलदल में फंस जाएंगे। अरे लेकिन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तो ढूंढना होगा ना। राकेश ने किसी की बात नहीं मानी और उसने महल का मुख्य दरवाजा खोल दिया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही सारी रेत महल के अंदर घुसने लगी। अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी आओ, दरवाजा बंद करने में मेरी मदद करो। 10 के 10 भाई मिलकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करते रहे, लेकिन रेत की मात्रा इतना ज्यादा थी कि उसने दरवाजा बंद ही नहीं करने दिया। कुंटलों रेत घर के अंदर घुसती चली जा रही थी। हॉल में रेत इतनी घुस गई कि वहाँ पर खड़ी सभी बहुएं और उनके पति रेत के अंदर दलदल में दबने लगे। तभी छोटे भाई अजय ने कहा, भाइयों और भाभियों, जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं, वरना हम सब दलदल में फंस जाएंगे। हाँ, अजय ने बिल्कुल सही कहा। चलो सब लोग यहाँ से चलते हैं। ऊपर वाले फ्लोर तक रेत नहीं पहुँच पाएगी और वहाँ पर हम ना कोई खिड़की खोलेंगे और ना ही कोई दरवाजा। अब 10 बहुएं और 10 पति वो दरवाजा छोड़कर वहाँ से ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। थोड़ी देर में नीचे वाला पूरा फ्लोर रेत के दलदल के अंदर समा गया। कुंटलों में रेत भर गई। ये तो गनीमत थी कि ऊपर तक रेत नहीं आई, लेकिन खिड़की से झांकने पर साफ पता चल रहा था कि पूरा का पूरा महल रेगिस्तान में धंस चुका है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, आइए जानते हैं। 10 भाइयों की शादी उनके शहर वाले घर में बैठकर तय की जा रही थी। अब हमारे देश के 10 बच्चे कामयाब हो चुके हैं तो इनकी शादी कर देते हैं, लेकिन इनकी शादी में पूरे मोहल्ले को ऐसा लगना चाहिए जैसे हम लोग किसी राजा महाराजा के खानदान के हैं। देखो, हम लोग राजा महाराजा के खानदान के तो है नहीं, तो फिर लगेगा कैसे? अरे आप भूल गए क्या, रेगिस्तान के ऊपर हमारा पुश्तैनी महल बना हुआ है, तो हम अपने बच्चों की बारात वहीं से उठाएंगे और वापस भी वहीं पर आएंगे। हमारी 10 बहुएं रानी की तरह उस महल में राज करेंगी। हमारे बेटों के ससुराल वालों और हमारे गांव वालों को तो यही लगेगा ना कि इनका परिवार रजवाड़े खानदान का है। पता नहीं बाबा ने क्या सोचकर रेगिस्तान में इतना बड़ा राजमहल बनवा दिया। लगता है सस्ती जमीन मिल गई होगी, क्योंकि वहाँ आसपास तो कोई छोटी सी दुकान भी नहीं है, क्योंकि वहाँ खतरा है। शादी होगी तो उसी राजमहल से होगी, वरना तुम 10 के 10 कुंवारे बैठे रहोगे जैसे अभी तक बैठे थे। अरे नहीं माँ, आपको जहाँ से शादी करनी है कीजिए, पर फाइनली हमारी शादी कर दीजिए।